IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान है। IMF इस बारे में जल्द एलामिया जारी करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना ना बनाने से बदमज़गी चलती आ रही थी। नायब वज़ीर आज़म का ओहदा सियासी तौर पर इज़्ज़त देने वाली बात है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्हें वज़ारत देने के हवाले से मामला नवाज शरीफ के पास है। वो चीन से वापसी पर पार्टी की सीनियर क़यादत से बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेरे समात ऑडियो लीक्स केस में अदालती मामले एतजाज़ अहसन ने भी दलाइल दिए। एतजाज़ अहसन ने कहा कि उन्हें खुशी है, अब जज कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। ऐसा लगता है अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। अदलिया को इलेक्शन 90 दिन में करवाने के मामले पर स्टैंड लेना चाहिए था। अब भी वक्त है कि हम खड़े हों और अपना घर दुरुस्त करें। एतजाज़ अहसन का कहना था कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की सुपर बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अदालती मुआविन एतजाज़ अहसन ने दलाइल के दौरान महकमा ज़राअत का नाम ले लिया, जिस पर बाबर सत्तार ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत से महकमा ज़राअत हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस इस्तिफ़सार पर अदालत में कहे लग गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एतजाज़ साहब आज यहीं रोकते हैं, अदालत की मज़ीद मावनत आइंदा समात पर करें, चाहें तो अपना ब्रीफ तहरीरी तौर पर भी जमा करवा सकते हैं। डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है, हर कोई एजेंट और अमले की जानिब से पैसे लेने की शिकायत कर रहा है। यहाँ तो सब कुछ खुलेआम चल रहा है। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गार्डन टाउन लाहौर पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखाए। शहरियों का कहना था कि गार्ड से लेकर हर कोई पैसे मांगता है। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन नकवी को सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। वज़ीर दाखिला ने दोनों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM पाकिस्तान फॉर्म 45 के नताइज तस्लीम करें। सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए जो फॉर्म 45 की बुनियाद पर इलेक्शन नताइज का फैसला करे। कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने एक भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया, बेटी वज़ीर आला बन गई, समधी रह गए तो उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया। पंजाब में गंदम की कीमत पर तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मोबाइल नेटवर्क बंद और इंटरनेट मुअत्तल करना, मालूमात तक रसाई और आज़ादी इजहार पर पाबंदी था। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट जारी, कहा गया कि ई सेफ्टी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पाकिस्तानी डिजिटल मईशत के लिए ख़तरा होंगे। ये बिल मंजूर हुए तो गूगल, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पाकिस्तानी हुकाम के मांगने पर पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। ऐसा करने से जबरी सेंसरशिप को इदारा जाती शक्ल मिल जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 12 माह में पाकिस्तान में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों को हरासा करने के 104 वाक़यात सामने आए। 200 से ज़्यादा सहाफ़ियों, ब्लॉगर्स को 70 से ज़्यादा कानूनी नोटिस भेजे गए। MQM रहनुमा अली रज़ा अब्दी कत्ल केस के मुलजिम पर जुर्म साबित, 4 मुलजिमान को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा। अदालत ने हुक्म दिया कि दीगर मुलजिमान जब भी गिरफ्तार हों अदालत के सामने पेश किया जाए। मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अली रज़ा अब्दी को 25 दिसंबर 2018 की रात कराची के इलाके डिफेंस में घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, रफ़ा, गजा सिटी और दीगर इलाकों में बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का वफ़द आज काहिरा में सालिसकारों को इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपने जवाब से आगाह करेगा। इसराइली तजावीज़ में यरगमालियों की रिहाई के बदले 40 रोज़ा जंगबंदी और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। अमरीकी और बरतानवी वज़रा ख़ारजा का हमास से तजावीज़ मानने का मुतालबा। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात और हाई स्कूल्स में एहतजाज जारी। अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप्स लगा लिए। कई अमरीकी जामियात में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 18 अप्रैल से अब तक 900 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया की यहूदी काउंसिल ने तलबा मुजाहिरों को यहूदी तलबा के लिए ख़तरा होने के प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। कहा पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज में यहूदी तलबा भी शामिल हैं।
यौम खालिसा की तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की सिखों का रिवायती ज़ाफ़रानी रुमाल पहनकर शिरकत, सिखों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। ऑपोजिशन लीडर भी शरीक हुए। सिख कम्यूनिटी ने इस मौके पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब में मकतूल हरदीप सिंह नजर के पोस्टर्स और तस्वीर भी लगाई गई। पाकिस्तानी T20 खिलाड़ियों की अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात। अमेरिकन एम्बेसी में कौमी खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेली। बारिश के बायस क्रिकेट एक्टिविटी इंडोर मुंतकिल की गई। खिलाड़ियों ने अमरीकी सफ़ीर और अमरीकन एम्बेसी में मुलाजमीन के साथ तस्वीर भी बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी खिलाड़ियों के साथ अमेरिकन एम्बेसी पहुंचे। PCB की जानिब से अमरीका में T20 वर्ल्ड कप के लिए 30 खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के वीज़ा अप्लाई किए गए हैं। पाकिस्तान रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि वो मेहनती खिलाड़ियों और डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। टेस्ट क्रिकेट आपकी महारत, जहनी सलाहियत और सब्र का इम्तिहान है। जबकि वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन कहते हैं कि दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ काम करने की तजवीज़ उनके लिए पुरकशिश थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड, आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन 21 खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। 18 खिलाड़ियों ने अमेरिका के वीज़ा के लिए दरखास्तें जमा करवा दी। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, आजम खान, मोहम्मद रिजवान दीगर खिलाड़ियों के हमरा अमरीकी सिफारत खाने नहीं गए। स्क्वाड में इरफान खान, आजम खान, उस्मान खान, साइम अयूब, उसामा मीर, हसीबुल्ला, साहिबजादा फरहान, आगा सलमान और हारिस रऊफ भी शामिल। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए मुंतखब खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ी कराची कैंप में भी शामिल। सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है कि कराची कैंप के 12 खिलाड़ी ट्रायल्स के लिए इस्लामाबाद गए थे। अजलान शाह कप के ट्रायल्स इस्लामाबाद में गैर मुल्की कोच रोलेंट आल्टम्स की निगरानी में हो रहे थे। सुल्तान अजलान शाह कप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नूर अजीमी ने PHF के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को ईमेल करके कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम की ट्रैवलिंग प्लान से आगाह किया जाए। सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने मिनिस्ट्री, IPC और PSB को ईमेल करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई।